देश और दिल्ली की राजनीति में आज किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही, किसी मुद्दे की, किसी शख्स की, तो वो है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान करके केजरीवाल ने हर किसी को हैरान कर दिया है, चौंकाया है। 10 साल पहले भी 2013 में आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ही किया था जब वो कांग्रेस के समर्थन में सीएम बने थे, लेकिन 49 दिन के बाद जन लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया। एक बार फिर केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है और जनता की अदालत में जाने का फैसला किया है। इस बार मसला खुद को ईमानदार साबित करने का है, अग्नि परीक्षा देने का है। नमस्कार, स्वागत है आपका दमदार में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए। उनके ऊपर शराब नीति घोटाले के आरोप हैं। विरोधी उनसे लगातार इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन केजरीवाल ने तिहाड़ से ही सरकार चलाई और बता दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। कहते हैं राजनीति के रण में जीतता वही है जो मुश्किलों से हारता नहीं है। तो क्या अरविंद केजरीवाल एक दमदार नेता के तौर पर उभरे हैं? आपको इस पर रिपोर्ट दिखाए, लेकिन उससे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए घनेंद्र भारद्वाज जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। घनेंद्र, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना क्यों पड़ा? देखिए, जो लोग अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स में कमिश्नर थे। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने पैसा कमाना होता तो वो इनकम टैक्स की नौकरी में बहुत पैसा कमा सकते थे। 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अगर उन्हें पैसा कमाना होता, भ्रष्टाचार करना होता तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। लेकिन मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठे केस में जेल की सलाखों के पीछे डाल दी। आज अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए तो उनके मन में वही पीड़ा थी, वही दर्द था कि अरविंद केजरीवाल, जो आदमी अपनी इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ देता है, जिसने 10 साल तक झुग्गी झोपड़ी में रह के गरीब लोगों के लिए काम करा, जिसने ईमानदारी से दिल्ली की सरकार चलाई, और इस ईमानदारी का परिणाम यह है कि आज दिल्ली में बिजली फ्री है, दिल्ली में पानी फ्री है, दिल्ली में महिलाओं की यात्रा फ्री है, आज दिल्ली में बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री है। इतना सब कुछ फ्री करने के बाद भी दिल्ली की इकोनॉमी हमने डबल कर दी, दिल्ली की जीडीपी हमने डबल कर दी। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उनकी ईमानदारी पे, उनके कैरेक्टर पे, उनके चरित्र पे जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठे इल्जाम लगाए, अरविंद केजरीवाल जी उससे दुखी हुए, उससे व्यथित हुए। उन्होंने कहा कि जैसे 14 वर्ष के वनवास के बाद सीता मैया को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, मैं भी आज इस अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार हूं। मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता के पास जाऊंगा, और जो जनता मुझे कहेगी, जनता अगर मुझे जितवा के भेजेगी तो मैं दोबारा मुख्यमंत्री का पद लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। ये काम करने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए, बहुत आत्मशक्ति चाहिए, बहुत आत्मविश्वास चाहिए। ये वही कर सकता है जो ईमानदार हो। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कट्टर ईमानदार है। हमने मोदी जी को चैलेंज करा है, आप चुनाव करवाओ नवंबर में। आप कह रहे हो कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आओ जनता के मैदान में, आओ जनता की अदालत में, आओ। जनता तय करेगी कि कौन ईमानदार है, कौन भ्रष्टाचारी है। और हमें विश्वास है कि दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को 70 में से 70 सीटें देगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीरो करेगी। पहले हमने दिल्ली में कांग्रेस को जीरो करा था, क्योंकि दिल्ली के लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ करा है। दिल्ली के लोगों के जनमत का मजाक भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाया है। दिल्ली के लोगों के चुनाव मुख्यमंत्री को जबरदस्ती जेल में डाला है। इस्तीफा तो आरोप लगने पर भी दे सकते थे, लेकिन अब इस्तीफा क्यों दिया? ये टाइमिंग के बारे में लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का एक प्लान था, अरविंद केजरीवाल जी ने उस प्लान को विफल कराया। भारतीय जनता पार्टी का यही प्लान है, यही उनकी रणनीति थी कि जहां उनकी सरकारें नहीं बन पाती, जहां वो जीत नहीं चाहते चुनाव, वहां वो इस तरीके से मुख्यमंत्रियों पर झूठे मुकदमे लगाएंगे, मुख्यमंत्रियों को जेल भेजेंगे, बाद में उनकी सरकार तोड़ लेंगे, उनके विधायक तोड़ लेंगे। इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। अगर उस समय अरविंद केजरीवाल जी अगर इस्तीफा दे देते तो आज स्टालिन की सरकार तमिलनाडु में ना होती, आज सिद्धारमैया की सरकार कर्नाटक में ना होती, आज ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में ना होती, आज केरला में पी विजयन की सरकार न होती। तमाम सरकारों को ध्वस्त कर देते, तमाम सरकारों को तोड़ देते। ठीक है भारद्वाज जी, इंटरिम सीएम के नाम पर कई लोगों की चर्चा है। आपको कुछ अनुमान है कौन सा नाम सबसे रेस में आगे है, किस नाम पर मोहर लग सकती है जो 5 महीने की सरकार बनेगी उसके लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया यह है
कि चुने हुए विधायक दल का नेता चुनेंगे। जी। 2 दिन बाद विधायक दल की मीटिंग होगी, जो विधायकों का सर्वसम्मति से निर्णय होगा उसे नेता चुना जाएगा और निश्चित तौर पर वो अरविंद केजरीवाल जी का आशीर्वाद उसको प्राप्त होगा, तमाम विधायकों का समर्थन आप कांग्रेस प्राप्त के होगा। साथ आने वाले चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत है। हमने 2015 में 70 में से 67 सीटें जीती थी, 2020 में 70 में से 62 सीटें जीती। आज दिल्ली का बच्चा दिल्ली का एक एक आदमी कह रहा है कि हमें अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चाहिए और दिल्ली के यानी लोगों कि ने आपको तय कर दिल्ली में लिया है। कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, खुद आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है और अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का यह सफर पिछले लगभग 6 महीने का बहुत मुश्किलों भरा रहा। इसके बाद राजनीतिक पंडित ये कयास लगा रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव में नुकसान हो सकता है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के एक फैसले की वजह से दिल्ली की राजनीति 360 डिग्री घूम गई है और इसलिए केजरीवाल को दमदार कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का एक ही काल। भारत माता की इनकलाब, वंदे। आजाद भारत के अंदर 95 साल के बाद अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर और अत्याचारी शासक इस देश के ऊपर आएगा। सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था, मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। संघर्ष से आंख मिलाकर कहा, हाँ मुझे मंजूर है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वही हमें परिभाषित करता है। इसी संदेश के साथ अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। कहते हैं राजनीति के रण में जीतता वही है जो मुश्किलों से हारता नहीं। 177 दिन तक तिहाड़ की सलाखें भी अरविंद केजरीवाल के इरादों को डिगा नहीं पाई। ना तो उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया और ना ही ईडी सीबीआई के दबाव के आगे झुके। उन्होंने दिखा दिया कि वो किसी और मिट्टी के बने हैं। विरोधियों की पैतरेबाजी उन्हें हिला नहीं सकती। वो आंदोलन की आग में तप कर निकले हैं और वो राजनीति करने नहीं बल्कि राजनीति बदलने आए हैं। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। कथित आबकारी नीति घोटाले के आरोप के बाद बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर थी। उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी, लेकिन वो चट्टान की तरह खड़े रहे। चौतरफा सवालों के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया और जेल से ही सरकार चलाकर दिखाई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलते ही अरविंद केजरीवाल 2 गुना जोश के साथ तिहाड़ से बाहर आए। उन्हें समर्थन देने के लिए हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। तिहाड़ से लेकर सीएम आवास तक जोश और जुनून के बीच पटाखे फोड़े गए। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में एक ही नारा गूंज रहा है, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए।
अरविंद केजरीवाल की रिहाई के साथ ही सियासी पंडितों ने भांप लिया कि दिल्ली और हरियाणा की राजनीति में आप नया इतिहास रचने वाली है। हरियाणा में भी इस बार आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल को काउंटर करने के लिए बीजेपी कोई रणनीति बना ले, लेकिन उसके पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चल दिया जिसकी काट विरोधियों के पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल के मास्टर स्ट्रोक से आप नेताओं के हौसले बुलंदी पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सीबीआई ईडी तोता है, तो इसका मतलब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया केजरीवाल जी के खिलाफ, राजनीतिक साजिश और दुर्भावना के कारण उसका दुरुपयोग किया गया। अब जनता की अदालत में इनको जवाब देने का सबसे सही मंच है जनता की अदालत में जाना। इसलिए इस्तीफा देके केजरीवाल जी लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे कह रहे हैं कि आपका बेटा ईमानदार है या गुनहगार है, आप तय करके बताओ। अरविंद केजरीवाल जी अपनी ईमानदारी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जिंदगी लगाई है दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए। उनके लिए दिल्ली के लोगों की राय इम्पोर्टेंट है, उनके लिए दिल्ली के लोगों का प्यार और आशीर्वाद इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए वो अपनी ईमानदारी का फैसला दिल्ली के लोगों से करवाना चाहते हैं। वो दिल्ली के लोगों की राय जानना चाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया कि मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली की जनता अपना फैसला नहीं सुना देती। उन्होंने कहा कि सिसोदिया भी सीएम नहीं बनेंगे, मैं और मनीष दोनों जनता की अदालत में जाएंगे। अब जनता तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है या नहीं। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फरवरी की जगह नवंबर में चुनाव कराने की मांग कर दी। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। केजरीवाल के ऐलान का मतलब साफ है कि लोकतंत्र में जनता की अदालत ही सर्वोपरि है। बीजेपी ने शराब घोटाले के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरने की रणनीति बनाई थी। दिल्ली की बदहाली के मुद्दे पर चुनाव में जनता के सामने जाने की रणनीति बनाई थी, लेकिन अन्ना के सिपाही ने विरोधियों को अपनी ही पिच पर बैटिंग करने के लिए मजबूर कर दिया। अब दिल्ली चुनाव में एक ही मुद्दा होगा और वो है अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी। जो हमारा लीडर आ गया है, हमारा जो आइकन आ गया है, हमारा जो आदर्श बाहर आ गया है, अब और भी ज्यादा पावर के साथ अब हम और भी ज्यादा लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, मतलब अब आने वाले वक्त में जब चुनाव की बात हो रही है, आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे शीर्ष नेतृत्व हैं, तो उसका प्रभाव इलेक्शंस में नजर आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। होता क्या है कि अभी तक कहीं ना कहीं पर जो कार्यकर्ता थे वो जोश खरोश में तो थे, लेकिन जो हमारा आइडल है अब वो अगर बाहर आ गया है तो अब तो लड़ेंगे, जीतेंगे और बस जीतेंगे। यानी कि दिल्ली चुनाव के अलावा हरियाणा चुनाव में भी उत्साह काम करेगा क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी 25 साल से दिल्ली में नहीं है। 15 साल से कांग्रेस दूरी रखा और आम आदमी पार्टी ने 10 साल से। तो कहते हैं ना, चिराग तरह अंधेरा। पूरी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो अपनी जमीन दिल्ली में तलाश रहे हैं कि हम दिल्ली में आ जाएं, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। और ये अगर हमारे सीएम साहब ने इस्तीफा दे दिया तो और सहानुभूति आई, क्योंकि दिल्ली में सीएम साहब जो जनता के लिए कर रहे हैं आज तक बीजेपी ने किया नहीं। आपको लग रहा है इस्तीफा देने का जो निर्णय है वो सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे अरविंद केजरीवाल जी ना तो किसी पद के लालच में होते हैं और ना ही किसी किसी भी चीज के लालच में है। कारण क्या है, क्योंकि इस्तीफे तो इन्होंने पहले भी दिए हैं और इनको इस्तीफे से डर नहीं लगता, क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए हैं। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अभी 5 महीने का बचा हुआ है। फरवरी 2025 से पहले चुनाव होना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सशर्त जमानत से बंधे हुए हैं, लिहाजा उन्होंने सीएम बदलकर जनता की अदालत में जाने का दांव खेल दिया है। गेंद अब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के पाले में है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार वक्त से पहले चुनाव का फैसला लेती है या नहीं। वैसे ये चुनाव ये भी तय करेगा कि शराब घोटाले को लेकर जनता के मन में क्या है।
वो केजरीवाल को ईमानदार मानती है या नहीं। जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए महाअभियान चलाया, वो अभियान फेल हो गया। सभी लीडर्स, सभी नेता जेल से बाहर आ गए। आने के बाद दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई नेता है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने सरेआम ये ऐलान किया है जनता की अदालत में कि अगर मैं ईमानदार हूं तो हमें वोट देना, और मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट नहीं देना। भारतीय जनता पार्टी के जो षड्यंत्र के दिन थे वो लद गए। जनता की अदालत इस बात का फैसला करेगी, और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने को जनता के हवाले किया है। जनता ये तय करेगी कि वो ईमानदार हैं या बेईमान हैं। 177 दिन जेल की सलाखों में बिताकर अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष को एक बड़ा संदेश दिया है। ये संदेश है चुनौतियों के सामने डट कर खड़े रहने का, ईडी सीबीआई के सामने नहीं झुकने का, और किसी भी हाल में संघर्ष के सामने हार नहीं मानने का। उन्होंने गैर बीजेपी सीएम से भी जेल जाने पर इस्तीफा नहीं देने की अपील की और कहा कि बीजेपी के सरकार तोड़ने के फॉर्मूले को आपने फेल कर दिया। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। जेल से सरकार चलाना, इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई, और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे और कहोगे इस्तीफा दे। मैं सारे मुख्यमंत्रियों से आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इनका ये नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया है, जो इन्होंने नया फॉर्मूला बनाया। शराब नीति घोटाले को लेकर सीबीआई और ईडी ने पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री, आबकारी मंत्री सिसोदिया को गिरफ्तार किया, फिर सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया, और फिर सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद आप नेताओं का मनोबल नहीं टूटा। दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे और दूरदर्शी सोच, यही है दमदार केजरीवाल की पहचान। 11 साल पहले जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो तमाम सियासी पंडितों ने कहा था कि आंदोलन से निकली पार्टी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, लेकिन केजरीवाल ने वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं था। जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे लड़ता रहूंगा। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद आज हर तरफ अरविंद केजरीवाल की चर्चा है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है, आखिर केजरीवाल का नया गेम प्लान क्या है? 10 साल से दिल्ली की राजनीति में एक छत्र राज करने वाले केजरीवाल क्या अपने मास्टर स्ट्रोक से हरियाणा में भी इतिहास रच देंगे? छोटी सी पार्टी ने जिस तरह से देश की राजधानी में नया अध्याय लिखा है, उसे देखकर लगता नहीं है कि केजरीवाल के लिए कुछ भी नामुमकिन है। एक छोटी सी पार्टी जिसने इस देश की राजनीति बदल के रख दी। मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। ईमानदारी के मुद्दे पर जनता की अदालत में जाने का केजरीवाल का फैसला क्या उन्हें और मजबूत नेता के तौर पर स्थापित करेगा? इस सवाल का जवाब तो दिल्ली चुनाव के बाद ही मिलेगा। लेकिन केजरीवाल का 12 साल का राजनीतिक करियर उठाकर देखें तो पता चलता है कि वो एक बड़े क्रांतिकारी नेता है। उनकी दूरदृष्टि की सोच की वजह से 12 साल की पार्टी आज राष्ट्रीय स्तर पर चमक रही है और विरोधी उन्हें हिला भी नहीं पा रहे हैं।
आइए आपको दिखाते हैं केजरीवाल ने कैसे आम आदमी पार्टी को आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि हर तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है। 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है। दिल्ली और पंजाब और गुजरात में कुल मिलाकर 156 विधायक हैं। लोकसभा में 3 सदस्य हैं जबकि राज्यसभा में 10 सांसद हैं। 12 साल में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। यह मुमकिन हुआ है केजरीवाल की दूरदर्शी सोच की वजह से। 2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई में केजरीवाल ने रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को धार दी थी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि अगले 10 साल में वो देश की राजनीति के मजबूत स्तंभ बन जाएंगे। ये समझिए कि उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा था कि उनका पार्टी बनाने का फैसला राजनीतिक स्टंट कामयाब नहीं होगा। यहां तक कि उनके गुरु अन्ना हजारे ने भी उनका समर्थन नहीं किया, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़े रहे और 2013 में पहले ही चुनाव में दिल्ली में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। आज अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाए, प्राइवेट में ले जाओ, लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी सीरियस बीमारी हो, छोटी सी बीमारी हो, 10-15 हजार रुपए कहीं नहीं गए, इन बड़े बड़े अस्पतालों में ले जाओ। दिल्ली के अंदर हर सरकारी अस्पताल को शानदार बनाया, नए नए सरकारी अस्पताल खोले, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोला। लोगों की, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज, सबकी दवाइयां, सबके टेस्ट, पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। केजरीवाल की अगुवाई में 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। बीजेपी को 31 सीटें मिली जबकि कांग्रेस को 8 सीटों से संतोष करना पड़ा। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन दिया और केजरीवाल पहली बार दिल्ली के सीएम बन गए। लेकिन जन लोकपाल विधेयक पर समर्थन नहीं मिलने पर उन्होंने 49 दिन के बाद ही इस्तीफा दे दिया। 2015 में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए और केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर सभी को हैरान कर दिया। 2020 में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को फिर प्रचंड बहुमत दिया। 2015 से लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हैं और